अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर अज़हर। आज का मेरा टॉपिक है वो है सिलाई मशीन को मुकम्मल ऑयल देने का तरीका। नाज़रीन माजरत करता हूँ, तबीयत कुछ ख़राब थी, 3-4 दिन से वीडियो नहीं बन पाई, तो आज कुछ बेहतर हुई तो मैंने वीडियो बना दी है। सबसे पहले तो आपने एक पेचकस लेना है। अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो भी आपने परेशान नहीं होना, वरना अक्सर हर घर में ये पेचकस छोटा सा होता है। आज मैं सारी वीडियो में बताऊंगा पेचकस के बिना आपने कैसे ऑयल देना है और पेचकस से कौन सी चीज़ खोल के आपने ऑयल देना है। वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये सिलाई मशीन को हमने उल्टा देना है नीचे की तरफ। जो नीचे का सामान है ये है संतरी और नमदा, यहाँ पे अटैच होता है। आपने यहाँ पे ऑयल देना है, ये देखें, नमदे की दोनों साइड पे दे देना है और दरमियान में इसको दे देना पुर्जे को। और थोड़ी सी मशीन घुमा के नमदे के ऊपर ना यहाँ पे एक सुराख होता है छोटा सा, ये देखें। इस सुराख के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल दे देना है ताकि ये दोनों इसकी जो टांगे हैं नमदे की, इनके दरमियान ऑयल आ जाए। नाज़रीन आपने थोड़ी सी मशीन घुमा लेनी है, उसके बाद आपने बोकलट के ऊपर आ जाना है। इसको अपने संतर के दरमियान ऑयल देना है। ये कैरी लट है, इस बॉडी के ऊपर ये छोटा सुराख है, इसको आपने दे देना है जहाँ पे कैरी लट चलती है, ये वाला। और इसके बाद दूसरी साइड पे कैरी लट की तरफ आ जाना है अपने। ऊपर से फिर चिमटी, जो चिमटी का मणका लगा होता है, इसके दरमियान बोकलट का दूसरा हिस्सा, नीचे दंदाल लट का पहला हिस्सा, ये चिमटी का दरमियान वाला हिस्सा, ये भी जहाँ पे अक्सर छोड़ देती हैं, कहती हैं हमने ऑयल दिया फिर भी मशीन भारी है, आवाज़ कर रही है, ये है वो है। अब मैंने एक हिस्सा छोड़ दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहले हमने थोड़ी सी इसको घुमा लेना है, मशीन को चलाना है कि ऑयल सब जगह तक पहुँच सके। नीचे ये चिमटा और पुर्जा है, इसको हमने दे देना है और ऑयल दे के ये बात आप ज़हन में रखें, मशीन को अपने चलाना है। तो नाज़रीन वीडियो आगे शेयर कर दिया करें ताकि किसी और का फ़ायदा हो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। और इसकी बाइक साइड पे आ जाएं, ये चांद का पेज लगा होता है, ये पेज के साथ भी खुल जाता है, प्लास के साथ भी, हाथ के साथ भी खुल जाता है। अगर छोटा हो पेज तो वो पेचकस की मदद से ही खुलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही आप लोग ऑयल नहीं देते, तो यहाँ पे अपने मशीन को घुमाना है। ये चिमटे का मणका, ये संतरी जो होती है और ये चिमटा होता है, ये इस चिमटे के अंदर केम लगी होती है। यहाँ पे अगर आपने ऑयल नहीं देना तो ये घस जाएंगे और पुर्जे जल्दी ख़राब होने का खदशा होता है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऑयल चिमटे के पेच के अंदर, मणके के अंदर डालना है, ये देखें। तो अपनी मशीन को चलाना है। अब ऊपर इसकी ना, जहाँ पे नलकी हम लगाते हैं उसके ऊपर एक सुराख है, सुराख 3-4 होते हैं। ये अपने ऊपर से सुराख से कुप्पी को डालना है, ये नीचे पहुँच गई। अब ऑयल संतरी के ऊपर बिल्कुल जा रहा है, ये देखें। तो अपने मशीन को लाजमी घुमाना है। और दूसरी साइड पे जो छोटा सुराख है वो है चिमटे के अंदर जो लगी हुई है केम, उसके ऊपर ऑयल आएगा, वो आपको नज़र आ रही है हल्की सी। अब इसके अंदर आ जाएगा ऊपर से, ये देखें। तो ऑयल दे के अपने मशीन को घुमाना लाजमी है। नाज़रीन वीडियो को लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना और बेल आइकन को प्लस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये लट है इसकी, इसके ऊपर भी ये एक सुराख होता है खिड़की वाट के ऊपर। यहाँ पे अगर आपने ऑयल देना है तो ये नीचे इसके ना गाटा बोल लें या व्हील बुश बोल लें, यहाँ पे सुराख से ऑयल देना है तो नीचे आपको नज़र आएगा। ये देखिए ऑयल हमारा नीचे आ गया। इसको ऑयल दे के आपने फिर अच्छी तरीके से मशीन को चलाना है। इसके ऊपर दूसरी साइड पे आ जाएंगे, ये सुराख है इसका कुंडी के मणके का, ये सुराख मणके को जाएगा और ये मेन लट को जाएगा सुराख। तो यहाँ पे आपने मत्थे को लेना है खोल, यहाँ पे पेचकस की ज़रूरत होगी। इस मत्थे को आपने खोल लेना है, अलहदा कर लेना है। अब सामने आपकी मशीन आपकी, यहाँ पे आपने चला के देख लेनी है कौन कौन सी चीज़ हमारी जो चल रही है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे तो आ गया इसका लिंक, ये देखें। जो गोले के अंदर चूड़ लगी होती है इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, इसके दोनों हिस्से को ऑयल देना है और गैस को ऊपर से ऑयल दे देना है।
اور پچھلے والے پریشر سپرنگ کو بھی آئل دے دینا ہے اوپر سے، یہ دیکھ، پھر ہم نے سپرنگ کو آئل دے دینا ہے یہ والا، اس کے بعد نیچے لفٹر پچھلے والا گاز اس کو دے کے، تو یہاں پہ پرزا لگا ہوتا ہے جو پچھلے گاز کا ہوتا ہے، پیچھے والا گاز کا، اس کو اندر باڈی کے اندر جو یہ چلتا ہے جہاں پہ باڈی کے سوراخ ہے اس کے اندر آپ نے لازمی آئل دینا ہے، یہ دیکھیں۔ اب ہماری بچ کی کنڈی، تو کنڈی کو پہلے میں نے اوپر سے آئل دیا تھا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اگر اوپر سے آئل نہیں آیا اگر، تو آپ نے نیچے سے اس طرح مشین کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لینا ہے اور جہاں پہ آپ نے دینا ہے مڑکے کو آئل، جب تھوڑا سا آئل دے گے تو مشین آپ چلائیں گے تو وہ خود بخود سب جگہ پر پہنچ جائے گا۔ نیچے شٹل باکس میں آ جائیں ناظرین، باکس کی صفائی کا ویڈیو میں بنا چکا ہوں، اس کا لنک میں بایو میں دے دوں گا، آپ وزٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ شٹل کو دے کے گھمانا ہے مشین کو، سلائی مشین دھاگا توڑتی ہے، آپ کی سلائی مشین کپڑا نہیں نکالتی، آپ کی سلائی مشین گچھا بناتی ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ کرتی ہے، میں ہر ٹاپک کی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ناظرین زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ باقی بچ کی ہماری ہتھی، تو اس کی جو پتری ہے نا فرنٹ والی وہ نہیں ہے، مشین پرانی ہے نا اسی لیے، تو یہاں پہ اس کو ہم نے اگر پتری لگی بھی ہو تب بھی اس طرح ہی نقشہ آتا ہے، اس کا پتی نہ بھی ہو تب بھی آتا ہے، پیج کو آئل دے کے یہاں باڈی کو اوپر سے سوراخ ہوتا ہے دونوں سائڈ پہ، یہ دیکھیں آئل دے کے مشین کو گھمانا لازمی ہے۔ ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔